बोरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 2 आ चुका है एंड इट्स सो लिट। एंड इस चैप्टर में बोरूटो ने यूज करा एक नया अटैक। तो अगर तुम्हें जानना है वो क्या है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस चैप्टर के कवर पे सारादा उचिहा, द ओनली उचिहा विद ग्लासेस। एंड इस चैप्टर का टाइटल है ट्री। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला खत्म हुआ था। हाँ, कोड बोरूटो और सारादा से। तो कोड बोरूटो को बोलता है कि मैं तुझे ही ढूंढ रहा था बोरूटो, और मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी आसानी से बाहर आ जाएगा, और अगर ऐसा ही था तो तुझे और जल्दी कोनोहा आना चाहिए था। फिर बोरूटो कोड को बोलता है कि तू तेरे सारे मॉन्स्टर कोनोहा से हटा दे जब तक तू हटा सकता है, और अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनते ही कोड शॉक्ड और सारादा भी। देखो कैसे टमाटर समूह बना के खड़ी हुई है। फिर कोड बोलता है कि ओए रुकियो एक सेकंड, क्या बोला तूने? 2 साल पहले तू मुझसे बच के भाग गया था बिना मुझे कुछ करे, और अब तू मुझे ही बोल रहा है कि तू मेरी लाइफ स्पेयर कर देगा। और इस पे बोरूटो बोलता है कि तूने सुना ना, और अगर तू समझ गया है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, वरना इस बार तू सिर्फ तेरी एक आंख लेके वापस नहीं जाएगा। एंड ब्रो ये बहुत कोल्ड था। तो अब इससे इतना तो साफ हो गया है कि कोड की आंख बोरूटो या सास्के में से ही किसी ने फोड़ी है। एंड फिर कोड बोलता है कि यार आई एम सरप्राइज्ड कि तू यहाँ आते से ही ब्लफ करने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय हंसने के। और फिर बोरूटो सारादा को बोलता है कि तुम जाओ और सारे विलेजर्स की हेल्प करो, एंड कोड को मैं देख लूंगा। और सारादा बिल्कुल शॉक्ड है क्योंकि पहले नहीं था भाई बोरूटो ऐसा, पहले छोटा बच्चा था वो। एंड वो बोलती भी है कि बोरूटो आर यू ऑलराइट? एंड भाई बोरूटो बिहेविंग जस्ट लाइक सास्के, और वो सारादा को देखता भी नहीं है, बस बोल देता है कि अपन बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस स्टे अलाइव। तो कुछ तो हुआ है। फिर सीन चेंज हो जाता है एंड शिकाडाई और चोचो को दिखाया जाता है क्लॉ ग्रिमिस से लड़ते हुए। एंड नीचे ये लड़ रहे हैं, ऊपर इनोजिन और हिमावारी अपनी चिड़िया के साथ उड़ रहे हैं। फिर चोचो शिकाडाई से बोलती है कि ये लोग बस नंबर में ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है इनमें। बट इसका इतने बोलते साथ ही चोचो पे पीछे से एक क्लॉग्रिमी अटैक कर देता है, बट इनोजिन चोचो को बचा लेता है और उस क्लॉग्रिमी को अपने साथ ही उड़ा के ऊपर ले जाता है, और चोचो को बोलता है कि डोंट लेट योर गार्ड डाउन यू फैट एस। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि चोचो एक फैट एस है? नहीं, ये बिल्कुल सीखने को नहीं मिलता। पर हाँ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, ये जरूर सीखने को मिलता है। तो अब ध्यान से सुनना क्योंकि अब आने वाला है मजा। तो जिस क्लॉग्रिमी को इनोजिन ऊपर लेके गया था वो इनोजिन के बीस्ट का पंख काट देता है, एंड इनोजिन और हिमावारी दोनों नीचे गिरने लगते हैं, और क्लॉग्रिमी हिमावारी पे अटैक कर देता है। पर तभी एंट्री होती है डैडीज एंजल कावाकी की, और वो उस क्लॉग्रिमी को एक लात मार के नीचे गिरा देता है। फिर हिमावारी कावाकी को थैंक यू ओनी-चान बोलती है, और ये उस बात पे चिढ़ जाता है एंड बोलता है कि मुझे ये बोलना बंद करो, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा। एंड बेचारी हिमावारी, लुक एट हर फेस, इसलिए कावाकी कभी नारुतो बन नहीं सकता है, तो स्टॉप सेइंग कि कावाकी नारुतो जैसा है। एंड फिर शिकाडाई बोलता है कि ये क्लॉग्रिमी थोड़े अलग है, मतलब थोड़े और सुपीरियर। और इतना बोलते ही कावाकी के ऊपर पीछे से क्लॉग्रिमी जिसकी आंख में रिन्नेगान है वो अटैक कर देता है, एंड कावाकी जाता है सीधा जमीन में। शक्ल देखो इसकी। बट अब कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है, सो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो क्लॉग्रिमी रहता है वो कावाकी को ओत्सुत्सुकी बोलता है, और इसके पास रिन्नेगान है, फकिंग रिन्नेगान, बट बिल्कुल बेसिक विद नो तोमोई। और फिर कावाकी उसका कारमा एक्टिवेट करता है एंड इस क्लॉग्रिमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब सुनो, तुम्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ जो मुझे लगता है। इतना तो पता होगा कि होगोरोमो ने टेल्ड बीस्ट बनाए थे 10 टेल के चाकरा से, एंड देन उनमें कॉन्शियसनेस आ गई थी, और क्लॉग्रिमीज भी 10 टेल्स के चाकरा से ही बने हैं। एंड शुरू में ये बस गर्र गर्र ऐसे ही कर रहे थे, एंड नाउ ये लोग भी बोलने लगे हैं कुछ कुछ। तो क्या अब इनमें भी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है? तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। फिर और क्लॉग्रिमीज आने लगते हैं, और शिकाडाई बोलता है कि इनका तो कोई अंत ही नहीं है। फिर कावाकी बोलता है कि तो क्या हुआ, ये चीजें मैटर नहीं करती है, मैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये वही बोल रहा है अभी जिसका फेस 2 मिनट पहले जमीन में धंसा हुआ था। और फिर वापस पैनल आता है बोरूटो एंड कोड का, जिसमें क्लॉग्रिमी बोरूटो पे अटैक कर देते हैं एक साथ, एंड बोरूटो अपनी स्वॉर्ड से देखते ही देखते इन सबको मार देता है जैसे कि ये लोग कुछ है ही नहीं। तो बोरूटो का केंजुत्सु तो बहुत सही हो गया टाइम स्किप के बाद। एंड बीच में कुछ लोग बोरूटो की स्वॉर्ड को बोल रहे थे कि ये सास्के है जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा है। तो भाई अब मैं क्या बोलूं, ऐसे पागल लोगों को इग्नोर करो उनको। चलो, इनफैक्ट तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें कभी ऐसी फेक न्यूज नहीं दूंगा। और फिर कोड को समझ आता है कि बोरूटो ब्लफ नहीं कर रहा था, और बोरूटो बोलता है कि अगर तुझे सही में ये करना है तो फिर तेरे पास ये ज्यादा नहीं बचेंगे। और फिर कोड बोलता है कि डोंट गेट टू कॉकी, बस तूने थोड़े ही मारे, मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, उनकी पूरी आर्मी है, और ये बस मेरे लिए टूल्स ही हैं। और मुझे लगता है कि ये टूल्स आगे जाके कोड को अपना टूल बना लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जेत्सु और मादारा को ले लो। फिर बोरूटो बोलता है कि तू अभी भी 10 टेल्स का ट्रू हॉरर नहीं समझा है। और फिर पैनल आता है हमारी चश्मिश उचिहा का, जो कि फायरबॉल जुत्सु से 3-4 क्लॉग्रिमीज को एक साथ लपेट देती है, एंड अपनी चिदोरी से भी 2-3 को मार देती है, जिसको देख के आसपास खड़े शिनोबी जो कि चूनिन है वो बोलते हैं कि क्या तुम सच में सिर्फ एक गेनिन ही हो?
एंड सारादा बोलती है कि इट डजेंट मैटर कि मैं क्या हूँ, और इतने में ही इसके ऊपर भी पीछे से क्लॉग्रिमी अटैक कर देता है। भाई ये क्लॉग्रिमिस की क्या दिक्कत है, ये थर्ड टाइम है इन लोग का पीछे से अटैक करने वाला सीन। तो सारादा को एक शिनोबी बचा लेता है, बट अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है। जिस शिनोबी ने सारादा को बचाया था और उसे क्लॉग्रिमी ने काट लिया, वो ट्री में बदल जाता है, और ऐसा ही एक और शिनोबी के साथ होता है। एंड सब लोग कंफ्यूज कि ये क्या चल रहा है। सोचो अगर वो शिनोबी सारादा को नहीं बचाता तो भी सारादा एक ट्री होती। और मुझे जहां तक लगता है ये चाकरा ट्रीज है। फिर कोड बोलता है कि मुझे पता है टेंटेल्स के बारे में, वो ओत्सुत्सुकी को खाते हैं। एंड सच बोलूं तो वो बीस्ट है जो अपनी इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी खा सकते हैं, जब तक उन्हें कोई रियल ओत्सुत्सुकी ना मिल जाए। फिर बोरुटो बोलता है कि ये सच हो सकता है, पर अब और नहीं, क्योंकि तूने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर दिया है। पर अभी भी टाइम है, तू उनको कंट्रोल कर सकता है और उन सबको एक साथ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, वरना आने वाले दिनों में ये दुनिया इसका वर्स्ट फ्यूचर एक्सपीरियंस करेगी। क्या बोरुटो ने फ्यूचर देख लिया, या फिर उसे टेंटेल्स के बारे में कुछ ऐसा पता है जो अभी तक किसी को भी नहीं पता? और कोड बोलता है कि तेरा पॉइंट क्या है, क्योंकि जब टेंटेल ओत्सुत्सुकी को खाएगा वो अपनी रूट इस डिवाइन लैंड में बनाएगा और डिवाइन ट्री बन जाएगा, और जब वो समय आएगा तब दिस प्लेनेट विल पेरिश। एंड अगर तू इसी वर्स्ट फ्यूचर की बात कर रहा है तो वही तो मेरा रियल ऑब्जेक्टिव है। फिर बोरुटो कोड को बोलता है कि देख, मैं ये सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, अगर तू मुझे बताता है कि टेंटेल्स की रियल बॉडी कहाँ पे है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। और कोड बोलता है कि पागलपने की भी एक लिमिट होती है भाई, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? और अब बोरुटो सीधा बोलता है एकदम ब्लंट होके कि देख, तुझे मारना मेरे लिए बहुत इजी है, और फोकट मरने से अच्छा है तू कुछ अच्छा काम करके मरे। That was so cold, सास्के वाली वाइब्स ब्रो। और कोड तब भी नहीं समझता। एंड अब बोरुटो बोलता है कि ये इडियट है, ये नहीं समझेगा। और फिर बोरुटो के हाथ के आसपास चाकरा आने लगता है, क्योंकि वो रासेंगन यूज करने वाला है। और कोड भी यही सोचता है कि ये तो रासेंगन है, इसे लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। एंड मांगा पे लिखा आता है वो लड़का जिसे अपने घर से निकाल दिया और अब उसका पीछा किया जा रहा है। तो इसी बीच में बोरुटो ने कौन सी न्यू पावर गेन करी है। एंड अब जो चाकरा बोरुटो के हाथ के आसपास था वो अब उसकी पूरी बॉडी के आसपास भी आ चुका है। एंड बोरुटो बोलता है रासेंगन उजुहिको, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है बोरुटो का न्यू अटैक, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे कि वो क्या होने वाला है, क्योंकि हिको का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोरुटो रासेंगन के साथ इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा? पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि वो चिदोरी मास्टर के साथ ट्रेन किया है। तो वो तो अब हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। एंड सास्के का तो इस चैप्टर में भी कोई अता पता नहीं था। सो अगर तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉइलर सबसे पहले चाहिए तो बी माई क्रू एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को लेके कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।